अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज मैं आपको आप सबको तुर्की के वीज़ा के बारे में बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी तुर्की के वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो उससे पहले गाइस प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सकता है इसको आप शेयर कीजिएगा। तो चलें आए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तुर्की के वीज़ा के लिए सबसे पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट VFS के थ्रू गेटवे जिसका नाम है उसे आप अपनी अपॉइंटमेंट सबसे पहले बुक कर लीजिएगा जब भी आपको जाना हो जाने से पहले। और दूसरे नंबर पे आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दूसरे नंबर पे वो आपका सैलरी सर्टिफिकेट लेटर है जो कि चैम्बर वो होना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का टेस्ट बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये मेरे पास पड़ा हुआ है। उसके ऊपर मेंशन है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, हाउसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, अदर अलाउंस सब मिला के तो टोटल जो आप कर लीजिएगा जितना भी हो सकता है। तो जो इसमें बेसिक सैलरी है वो ज़्यादा मैटर करती है और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मोर देन अगर 5000 रियाल आपकी सैलरी हो या 5005 हो तो बहुत अच्छा, और लेस देन हो तो वो डिपेंड करता है फिर एम्बेसडर के ऊपर कि वो आपको वीज़ा देगा कि नहीं देगा। बट आजकल तो वैसे थोड़ा रेटिंग अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी पासपोर्ट स्लो ही जा रही है, रिजेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। बाकी अल्लाह खैर करे, क्योंकि जितने भी एजेंसी वाले हैं उन्होंने पैसे कमाने के लिए आपको यही कहना है कि इसका बड़ा अच्छा जा रहा है। जैसे कि मैं टिकटॉक के ऊपर भी देख रहा हूँ, वो ऐसे ही कहते हैं कि वीज़ा रेशो बहुत अच्छा जा रहा है, बाकू भेजेंगे आपको, अज़रबैजान या टर्की भेजेंगे, और डिपेंड करता है आपकी लाइफ के ऊपर। खैर पहला डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। दूसरा आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट विद चैम्बर होना चाहिए और उसमें जो सैलरी है वो 5000 रियाल्स ऑलमोस्ट आपकी हो तो इंशाल्लाह फिर ठीक है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको पूछा जाएगा वो है आपका होटल बुकिंग का, वो आपने कर लेनी है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो मैक्सिमम 6 डेज़ जो है वो मैक्सिमम कीजिएगा तो मच बेटर है। और वो कोई एक्सपेंसिव कोई होटल कीजिएगा क्योंकि उसमें कैंसिल hotelbooking.com से कर लीजिएगा, उसके ऊपर आपकी जो है वो कैंसिल की भी ऑप्शन होती है। और वो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ से उसका एड्रेस वगैरह उठा के तो पुट कर लीजिएगा वीज़ा एप्लीकेशन जब आप फाइल करने लगेंगे तो मैंने तो मूव एंड पिक की थी तो उसकी मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है। तो आप होटल बुकिंग करेंगे तो मूव एंड पिक ही कीजिएगा, BNB के थ्रू मत कीजिएगा। मेरा तो ये ओपिनियन है क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पे फ्रॉड वगैरह भी होता है। और बाकी अल्लाह मालिक है। और तीसरे नंबर पे जो आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा वो आपका बैंक कार्ड होगा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, उसकी भी आप फ़ोटो कापी वगैरह जो मेरे पास पड़ी हुई है फ़ोटो कापी वगैरह आप अटैच साथ कर लीजिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट में आएगा। और तीसरा और जो फिफ्थ वन आई एम सॉरी उसमें आपका आएगा ये क्या से कहते हैं एयरलाइन का टिकट आएगा, वो भी आप कर लीजिएगा। उसमें मैंने तो टर्किश एयरवेज़ का टिकट बुक करवाया था अपने दोस्त के लिए तो उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। तो आप उसका करके जो बाद में फिर उसको आप कैंसिल भी कर डेमी टिकट जैसे कहते हैं वो आप कर लीजिएगा। और फिर बाद में इसको कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर ले, वो आपको पता ही होगा फिर। और जो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट है, कलर्ड कॉपी है वो आपको चाहिए, और पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी वो अटैच कर लीजिएगा। अपने इकामे की कलर्ड कॉपी है वो आपको अटैच करनी है साथ में, वो आप अटैच कर लीजिएगा इकामा की कलर्ड कॉपी। उसके बाद जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके अलावा वो आपका एड्रेस है कि आप जहाँ पर रहते हैं वो आपने एज अ प्रूफ के तौर पे देना कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो आप वो भी SPL के थ्रू प्रिंट आउट कर लीजिएगा जहाँ पे आप रहते होंगे। और उसके बाद सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो लास्ट वाला है वो आपका एग्ज़िट री एंट्री का पेपर है जो आपकी प्रोफाइल के साथ अटैच होगा जब आप वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। एंड आफ्टर डैट जो सबसे अहम और सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एक और है वो है आपका इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है पर्सनली। जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए VFS के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो 309 रियाल के 12 रियाल लेते हैं वो वीज़ा फ़ीस के लिए, उसके अंदर ही आपकी इंश्योरेंस की वो एक्सपेंस जो है वो डिडक्ट कर लेंगे उसी के अंदर से। और जब आप जाएंगे अल्लाह करे इंशाल्लाह तो फिर वो वीज़ा भी आपका और इंश्योरेंस भी आपकी साथ में ही अटैच होगी। बाकी बहुत शुक्रिया जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जहाँ कहीं भी रह रहे हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।
और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जो अगर आप पासपोर्ट के हवाले से आपका जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो लेस देन 6 मंथ नहीं होनी चाहिए, मोर देन 6 मंथ हो मच बेटर है। लेस देन 6 मंथ हो गए तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा, और वीज़ा रिफ्यूज़ हो भी सकता है आपका। तो बहुत शुक्रिया सर, वंस अगेन दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।